नाज़रीन, मेरे ताज़ा वी लाग में खुश आमदेद। मैं हूँ सईद काजी। कुछ अर्से के बाद आपके साथ गुफ्तगू हो रही है और कुछ ख़बरों में आज एक तो इमरान खान साहब ने जो एक उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस ही होती है, उसमें साफ़ी तो नहीं होते, मगर उन्होंने कुछ बातें की हैं। अपार्ट फ्राम के जो लोगों पर केसेस वगैरह का मामला है, बुनियादी तौर पर अगर कानूनी तौर पर देखें तो वो तो उसका जवाब तो हमें इलेक्टेड गवर्नमेंट को देना चाहिए, क्योंकि थाने तो सिविलियन गवर्नमेंट के अंडर आते हैं जहाँ पर अगर पर्चे हों। और अगर कोई ये कहे कि जी हमारा इसमें कसूर नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि क्या आप अपनी अथॉरिटी को जो है वो इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, ये क्या मामला है। मगर कुछ अच्छी बातें भी हैं जो आपके साथ हम शेयर करना चाहेंगे। इमरान खान साहब ने एक बात तो मैं आपको बताऊंगा कि जब उन्होंने ये आज कहा कि भाई, और बड़ा अभी तक अगर देखें तो वो बड़े धीमे धीमे चल रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हमें दीवार से ना लगाया जाए। और मैं आपको बड़े वसूख से कह रहा हूँ कि पाकिस्तान की जो मुख्तदर हलकों के जो कुछ लोग हैं और संजीदा लोग हैं या सीरियस स्ट्रेटजिस्ट जिसे कहते हैं, वो अब इस बात को गौर से सुन भी रहे हैं। इसकी दो तीन वजूहत हैं। एक वजह यह है कि ये जो इकॉनमी पे जो इनका परफॉर्मेंस है, उसने जो खान साहब के बारे में कहा जाता था वो तो मतलब अब वो हमें एक जन्नत नज़ीर दौर लगता है अगर हम उसको देखें तो। अच्छी बात भी की इन्होंने, कहा जी हमें 100 यूनिट जो है वो फ्री देंगे, हम देखेंगे ये कैसे एग्जीक्यूट होता है, और भी दें। ये दिया है, इसको हम वेलकम कहते हैं, इसको और भी ज़्यादा दें, मगर क्या ये होगा या क्या सिलसिला है ये तो देखेंगे हम, और उस पर हम अपनी राय देते रहेंगे। अब हम बात करते हैं कि खान साहब जब कहते हैं कि मुझे दीवार से ना लगाएं वरना मैं कुछ बातें खुल के भी कर सकता हूँ, इसका क्या मतलब है? इसका सादा सा मतलब ये है कि कुछ खबरें जो चलवाई जा रही हैं कि जनाब कम वट में वो पंजाब की इलेक्शन में अक्सरियत की सीटें जो है वो मुस्लिम लीग वन वे आर दी अदर ले जाएगी, जबकि बाई एंड लार्ज जितने टीवी तबसरे हम देख रहे हैं उन तबसरों में ज़मीन पे सूरत हाल बिल्कुल बदल चुकी है। और वहाँ पे नेचुरली इसमें कोई आपका और मेरा आइंस्टाइन होना ज़रूरी नहीं है कि जब इतनी तेज़ी से महंगाई बढ़ रही हो, जब लोड शेडिंग इतनी ज़्यादा हो और पेट्रोल जो है वो 4 लीटर के लिए आपको 1000 रुपया देना पड़ जाए, तो आप पॉपुलर तो नहीं हो सकते। तो अगर इतना इन कंडीशंस के होते हुए कोई ऐसा रिज़ल्ट निकाला गया या निकाले जाने की कोशिश की गई, तो ज़ाहिर है इस दफ़ा तो बड़ी खाक उतरे। यहाँ तमाम इलेक्शन बाई एंड लार्ज कोई ना कोई धांधली यहाँ होती रही, और ये तमाम सियासतदानों का इस बात पर इत्तफाक है कि यहाँ कोई इलेक्शन 70 के अलावा जो है वो फेयर नहीं हुआ। मगर अब हालात बड़े मुख्तलिफ हैं। 70 के इलेक्शन को अगर चोरी करने की कोशिश की जाती, बहुत हंगामा होता। वो आज की तरह का वक्त था, लोग बड़े पॉलिटिकली सेंसिटाइज थे, बड़े पोलिटिसाइज थे, एक नज़रियात का शोर था, एक नज़रियात का पर मबनी मंशूर था। तो वहाँ पे बड़ा अच्छा किया याह्या खान साहब ने कि आरचंद के उस दौरान हमारा मुल्क हमसे अलहदा हो गया, जिसका दुख दर्द हमें हमेशा रहेगा, लेकिन कम अज़ कम इलेक्शन मशरक़ी पाकिस्तान में भी फेयर हुआ और मगरबी पाकिस्तान में भी फेयर हुआ। काश मुजीबर रहमान को ताकत दे दी जाती तो मुमकिन है हम 2 लख्त ना होते। बहरहाल इट इज़ टू लेट टू से नाउ, ये कहना बड़ा अच्छा। तो खान साहब का क्या मतलब? खान साहब ये कह रहे हैं कि अगर फेयर इलेक्शन ये ना हुआ तो फिर हम बातें खोल के आपसे करेंगे। अब मैं आपको एक खबर और देता हूँ। ख्वाजा आसिफ साहब ने कुछ दिन पहले कहा था कि इन्होंने माफ़ी मांग ली है अमेरिका से और ये करे, ये ऐसी बात नहीं है। माफ़ी नहीं मांगी। अमेरिका पर को खान साहब ने हमला करने का इंदिया नहीं दिया था। उन्होंने सिर्फ इतनी बात की थी कि अमेरिका के साथ हमारे तल्लुकात होने चाहिए, लेकिन वो एक बकाए बाहमी और एक वकार के साथ हमें बात करनी चाहिए। दे शुड नॉट डिक्टेट अस। और ये तो हम भी कहते हैं, हम 22 करोड़ से ज़्यादा लोगों पर मुश्तमिल मुल्क हैं। एक हमने 150 हमारे पास दुनिया के सबसे लीथल वेपन्स भी पड़े हुए हैं, तो फिर हमें क्यों कोई डिक्टेट करवाए? वहाँ पे क्या होने जा रहा है आने वाले दिनों में? वहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप बड़ी तेज़ी से ऊपर आ रहे हैं। ही इज़ एक्सट्रीमली पॉपुलर, और इस वक्त तारीख़ की सबसे बड़ी जो गैर मकबूलियत है वो उसका सामना है जो बाइडन को। जो बाइडन ये इलेक्शन हारते नज़र आते हैं। 2024 5 नवंबर को ये इलेक्शन होना है, और खान साहब की बड़ी कुर्बत और दोस्ती है ट्रंप से, जो कोई बुरी बात नहीं है। अमेरिका को सिर्फ हम अपना इस्तेसाल ना करने दें,
अमेरिका को हम अपनी खारजा पॉलिसी बनाने की इजाज़त ना दें, अमेरिका को हम अपनी माशी पॉलिसी बनाने की इजाज़त ना दें, हमारा ये मतलब तो नहीं कि हमने अमेरिका पे हमला कर देना है। तो ये तो खान साहब की वहाँ पे एक, मैं नाम नहीं लेता, एक बहुत अहम हल्का है वहाँ पे, पाकिस्तानी है, और वो वहाँ पे एक ओहदे पर भी फायज़ हैं। वो खान साहब की, और सुना ये है कि 5-6 सेनेटर जो हैं ऑन बोर्ड भी हो गए हैं, और वहाँ भी एक जो इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट का वो हिस्सा जो अपोजिशन में है, वो डोनाल्ड ट्रंप के पीछे है, उनमें ये तअस्सुर गहरा हो रहा है कि शायद यहाँ पे जिस तरीके से चीज़ों को हैंडल किया गया, उसमें ना सिर्फ ये कि अमेरिका अनपॉपुलर हुआ, बल्कि उसके मफादात, लॉन्ग टर्म मफादात भी यहाँ पे जो है वो कंप्रोमाइज्ड हो जाएंगे। तो ये तो मैं बताऊं कि ये इस बात की हकीकत क्या है कि वहाँ कोई माफ़ी किसने क्या मांगनी होती है। माफ़ी तो चले, मैं अब ज़्यादा नहीं करता बातें, लेकिन ये है कि एक म्यूचुअल जो एक यानी इज़्ज़त का रिश्ता जो है, उस पर तो खान साहब जो है वो इसी पे उन्होंने इसरार किया कि क्यों यहाँ पे कोई वो लिखे, या अगर वो लिखा गया था तो उसको छुपाया क्यों गया। वो पता नहीं असद मजीद साहब ने अब दोबारा बताया जा रहा है कि वो अपने बयान से मुनर्रिफ हो गए हैं या नहीं हो गए। ज़ाहिर अब गवर्नमेंट बदल गई है, मुनर्रिफ करवाना या करना कोई मुश्किल काम है। उनकी इंटेग्रिटी पे कोई सवालिया निशान नहीं डाल रहा, मगर जो खबरें आई थी उनकी तरदीद उसकी तरफ से नहीं आई, तायीद भी नहीं आई। तो ये जो हो रहा है, और ख़ान साहब जो बिल्कुल उनकी स्ट्रेटजी है, अगर आप देखें तो उसमें एक शिद्दत कम हो गई है। जलसे कर रहे हैं, बड़े कामयाब जलसे कर रहे हैं, शहरों शहरों लोग वो निकाल के बाहर लेके आ रहे हैं। और अगर या मैं एक अहम बात यहाँ आपके साथ कर दूँ, जब कोई ताकतवर लोग ये समझते हैं कि वो तारीख जिस तरफ चाहेंगे उसको मोड़ लेंगे, ऐसा नहीं होता। बाज़ औक़ात हो जाता है, मगर कुछ ऐसे अदवार होते हैं कि फिर ऐसा नहीं होता। और हम एक ऐसे दौर से ही गुजर रहे हैं। मसलन एस्टैब्लिशमेंट का एक बड़ा हिस्सा अमेरिका में चाहता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो दोबारा से ना आए, मगर वो गले पड़ गया है। उसकी पॉपुलैरिटी है, पिछली दफ़ा उसने कोई मेरे ख्याल में आधे से थोड़े से कम वोट लिए थे, और इस दफ़ा में जो सर्वे आ रहे हैं उसमें वो ऊपर से डोमिनेट करके आ रहा है। तो फिर अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट जो है वो क्या इतना बड़ा जुर्लू फेर लेगी वहाँ पर? तो ये इस तरह नहीं होता। आपने जो स्क्रिप्ट बनाए होते हैं वो स्क्रिप्ट बैन ही उसी तरह ट्रांसलेट इनटू रियलिटी नहीं होते। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये जो 17 तारीख को इलेक्शन आ रहा है, इस इलेक्शन के नतीजे पे अगर इस बात का इन्हिसार है कि मौजूदा सेटअप जो है वो किस तरफ जाएगा या किस तरफ नहीं जाएगा, तो इस पर इन्हिसार इस बात का भी है कि ये इलेक्शन जिस तरह पिछले कुछ अरसे से हम देख रहे हैं कि ये एक्सपोजर्स का, ये चीज़ों के मतलब नंगा होकर सामने आ जाने का दौर, अगर मुझे आप इजाज़त दें तो हर चीज़ जो है वो खुल के सामने आ रही है। ये दौर ऐसा है कि जिसमें एक्सपोजर्स हो रहे हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें सामने आ रही हैं। तो ये अगर 2000 ये जो 17 का तारीख का जो इलेक्शन है, अगर इसमें कोई हाई हैंडेडनेस की जाती है तो वो बड़ी विजिबल होगी। क्योंकि इत्तफाक ये हो गया है कि वतन अजीज़ में कुछ और तरक्की हुई हो या ना हुई हो, 18-20 करोड़ कैमरे आ गए हैं और हर आदमी के हाथ में कैमरा है। तो उस पर एक ऐसा तूफ़ान शुरू होगा कि मेरे ख्याल में बड़ी हमारी जगहसाई भी होगी और बड़ा मुश्किल भी हो जाएगा। तो बड़ा केयरफुली इससे आपको गुजरना पड़ेगा। खान साहब बड़े धीरे धीरे खेल रहे हैं और वो किसी को एंटेगोनाइज नहीं कर रहे, और बाई एंड लार्ज जो इदारों में उनकी पॉपुलैरिटी भी जो है वो भी किसी से ढकी छुपी नहीं है, अवाम में भी पॉपुलैरिटी ढकी छुपी नहीं है। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि खान साहब को अभी राइट ऑफ कर देना कुल्ली तौर पर एक ऐसे वक्त में, मैं आज की खबर देता हूँ आपको, मिफ्ता इस्माइल साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया और वो इस्तीफ़ा जो है मंजूर नहीं किया गया। वो उन्होंने तो पाकिस्तान बचाया था भाई, यानी हमारा 150 या जितना भी 100 रुपया बढ़ा के पाकिस्तान बचाने वाले आदमी को तो इस्तीफ़ा नहीं देना चाहिए। नहीं, बड़ा फिल टास्क है, बड़ी आपको अवाम की जो अवाम का गैज़ो गज़ब है उसका सामना करना पड़ रहा है। फिर अंदर जो है उसमें कॉन्फ्लिक्ट आ रही है कि इसहाक डार साहब आएँ या ना आएँ। आज मेरे दोस्त आरिफ हमीद भट्टी साहब ने भी खबर दी मेरे शो में कि जनाब नवाज़ शरीफ साहब वापस नहीं आ रहे। तो ये इसलिए यहाँ पे जिस तरह मैं कभी कभी कहता होता हूँ कि तारीख़ इस तरह नहीं आगे बढ़ती जिस तरह हवाई जहाज़ एक एयरपोर्ट से उड़ता है और ऐन मुकर्रर वक्त पर अगर वो खैरियत से पहुँच जाए तो वो इतने बजे वहाँ लैंड कर जाता है। तारीख़ ऐसे नहीं चलती।
तारीख़ में हम सोचते कुछ हैं, हो कुछ जाता है। तारीख़ में हम एक इक़दाम करते हैं और उसका नतीजा, हमने कुछ सोच रखा है, उसका कुछ और नतीजा निकल आता है। इसे हिस्ट्री में इंटेंजिबल फैक्टर्स कहते हैं। ऐसे फैक्टर्स जिन्हें हम महसूस नहीं कर सकते मगर वो ऑपरेट कर रहे होते हैं, क्योंकि इंसानी अक्ल की एक हद है, उससे वो आगे नहीं जाती। तो सिलसिला ये है कि अब खान साहब जो हैं वो एक तो मेरे ख्याल में इट इज़ लिटिल बिट अर्ली टू राइट हिम ऑफ एज अ पॉलिटिकल फोर्स, और दूसरी बात ये कि वो अब बड़े पत्ते केयरफुली खेल रहे हैं। अमेरिका में भी उनकी जो लॉबिंग है उसका आगाज़ हो चुका है। मैं किसी अगले वीलॉग में मैं ज़िक्र भी कर दूंगा, क्योंकि वो बड़े नुमायाँ लोग हैं जो इस तरह का, और जाते रहते हैं। हाँ, बेनज़ीर भुट्टो ने वहाँ पे लॉबिंग की, नवाज शरीफ साहब ने वहाँ लॉबिंग की, बाकायदा लॉबियस्ट हायर किए जाते हैं। ये मुझे नहीं पता कि हायर हुए हैं या नहीं हुए, या अपने तौर पर ही कुछ हो रहा है, मगर वहाँ पर जो उनकी पॉपुलैरिटी है, और आप ये तो जानते हैं कि अमेरिका हो या कोई और मुल्क हो, हमारे बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों में खान साहब बहुत पॉपुलर हैं। तो मेरे ख्याल में ये खेल जारी है, आगे बढ़ता रहेगा। सवाल सिर्फ एक है, और इसी सवाल पर अपना वीलॉग ख़त्म करता हूँ। हम क्या इस माशी बहरान से निकल सकते हैं? निकल सकते हैं तो कैसे निकल सकते हैं? खान साहब को रीथिंक करना पड़ेगा अपना इकनॉमिक मॉडल, क्योंकि ये मेरी राय है नाचीज़ कि यहाँ पर मसला गुड और बैड गवर्नेंस का ही नहीं है, यहाँ पर मसला स्ट्रक्चरल जो प्रॉब्लम्स हैं, हमें ढांचे में तब्दीली लानी पड़ेगी। तो इसलिए मेरे ख्याल में जितने क्लमजीली, जितने मज़ाक़ खेज़ तरीके से खान साहब को बाहर निकालने की कोशिश की जाती रहेगी, वो इतने ही ज़ोर से अंदर आते रहेंगे। तो इसलिए ये था मेरा आज का वीलॉग। अब मैं कोशिश करूँगा कि हमारा राब्ता जो है आपसे रहे, और आप जो मेरी पजीराई कर रहे हैं इसके लिए आपका शुक्रिया। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।